तो कुछ नहीं है कि ना होता है बिजनेस वगैरह में जाना है। मैंने सीए बन के लगभग सब लोग का फाइल खोल दीजिएगा। यस सर। बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर मैंने रुपया गिनने का ज़्यादा शौक है। लगभग आपने इसी बोर्ड पे सबसे वही पढ़ाया है जो एक बच्चियाँ पढ़ी और सब बच्चे पढ़े हैं। ये चीज़ बतलाइए से किसी का मार्क्स कम है और किसी का अधिक कैसे? इतना सदन में नहीं ना बैठना चाहता। आगे बैठिए ना सर, क्या सोचे? ऐसा कोई बात नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम भी बैक बेंचर थे, लेकिन वो आज देख लीजिए कहाँ पे मुकाम है। पढ़ाई का टेंशन कम है इसलिए वजन कम है कि क्या बाल रखे हुए हैं। धोनी का फैन है का टेंशन है, अब ये से चश्मा लग गया है। अरे नहीं, ये तो बस मोबाइल से आंखों शक रह गई। हम आरुषि को बिहार टॉप के लिस्ट में क्यों नहीं देखे? क्योंकि कहा गया है कि जब जब जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। कभी भी आदमी को हतोत्साहित बहुत से बच्चों को देखते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद में बेस कम अपना शरीर ज़्यादा मजबूत करता है। काम का इनाम दो और जो सम्मान का हकदार है उसको सम्मान दो। रक्सौल के हम उस शिक्षा संस्थान में हैं या कहें तो उस कोचिंग संस्थान में हैं जिन्होंने रक्सौल में यह बतलाया से कॉमर्स में ही करियर है। और हम आपको बताते चले कॉमर्स करियर में हैं और यहाँ के हम कहें तो जितने भी बच्चे या बच्चियाँ हैं इतिहास रच दी है। लगभग 80% से यानी कि 80% से अधिक मार्क्स लगभग सभी बच्चों का आया है। लेकिन हम बात करेंगे अभिषेक जी से जिनका लगभग 87% मार्क्स आया है। लेकिन जितना बच्चे बच्चियां हैं नाराज नहीं हो, क्योंकि हम बताते चले सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर थे लेकिन पढ़ाई में फेलियर थे। आइए अभिषेक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा मार्क्स आया है, क्या लगता है आगे चल के क्या बनने का सोचे है? आगे तो मेरा मन यूपीएससी करने का है, उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो संभव हो सकता है। क्या लगता है रक्सौल से यूपीएससी मैंने हम देखेंगे बहुत कम लोग देखते हैं? सर अगर यूपीएससी करना है तो पहले तो अपना बेस मजबूत करना होगा 6 से लेकर 12th तक, और उसके बाद से अगर हो जाएगा तो बाहर जाने का कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, अपना बेस मजबूत करना पड़ता है। अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत से बच्चों को देखते हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने के बाद में बेस कम अपना शरीर ज़्यादा मजबूत करता है। ऐसा नहीं ना आपके साथ होगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी का लक्षण खाना नहीं ज़्यादा पढ़ना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बेशक आप देखते होंगे, आप रोड से प्रत्येक दिन आते होंगे तो देखते होंगे कोई लाठी लेकर सड़क पे आपको ट्रैफिक का काम करता है, लेकिन सर कलम का ताकत इतना है, ऐसे मोतिहारी से बैठ के डीएम साहब पूरा को कंट्रोल करते हैं। कलम में बड़ा ताकत होता है। जी पता सर। है कि नहीं पता है? यस सर पता है। सर शुभ नाम बताइए अपना। आरती कुमारी। आरती जी, कितना % आपका मार्क्स था? 82.2। 82, लगभग 83%। आपने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? बहुत से लोग कहते हैं कितनहू पढ़ लिख जइबू और लास्ट में चूल्हे जरइबू, ऐसा नहीं ना है? नहीं। क्या सोची है बनने के लिए? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर मैंने रुपया गिनने का ज़्यादा शौक है उस माने फील्ड में से आप बैंक में जाना चाहते हैं? बताइए। कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम बैंक में जाना चाहते हैं। हाँ। चलिए हमारे तरफ से हार्दिक बधाई है, आप बैंक में जाइए और हमारा खाता आपका बैंक में। यस चलिए सर। कुछ और बचिया है उनसे बात करते हैं। हम आपसे आरुषि जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जैसे कि आरुषि अग्रवाल मड़वारी। यस सर। मड़वारी तो ऐसे भी बिजनेस के बहुत धनी होते हैं। यस सर। आपने आर्ट्स और साइंस नहीं चुन के कॉमर्स क्यों चुना? से पूर्वजों का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएं कि इस फील्ड में कुछ नौकरी है उसको पाएं, इसके लिए बताएं। नहीं सर, एक्चुअली मेरा बचपन से मन था कि हम सीए का मतलब पोस्ट करें, इसलिए बस कॉमर्स उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना होता है बिजनेस वगैरह में जाना है। मैंने सीए बन के लगभग सब लोग का फाइल खोल दीजिएगा। यस सर। और चलिए बढ़िया बात है, लेकिन एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत से देखते हैं बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे नाजिया परवीन ये पूरे बिहार में 7वां रैंक लाई हुई थी, वही सर पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे आरुषि अग्रवाल है, आप 6ठा स्थान काहे नहीं लेके आई? क्या सर भेदभाव करते हैं? एक ही पेन से एक ही बोर्ड से सबको पढ़ा रहे हैं, आप पीछे काहे रह जा रहे हैं? ये बताइए सर, क्या भेदभाव करते हैं पढ़ाई में? नो सर। फिर कहाँ कसक रह गई? हम आरुषि को बिहार टॉप के लिस्ट में क्यों नहीं देखे? वो भी टीचर होते हैं, जैसे कि सर का बहुत अच्छा बहुत प्यारा स्पीच सुने हुए थे। से शिक्षक होते हैं जो रास्ता बतलाते हैं और बच्चों को मंजिल तक पहुंचाते हैं।
बच्चे किस तरह से मंजिल पहुंचते हैं, सब तो मंजिल पहुंच जाते हैं लेकिन सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। इनके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे आज बैंक में हैं, बहुत से बच्चे दरोगा हैं या जो कुछ भी हैं, लेकिन सर अभी तक ले शिक्षक हैं। आइए कुछ लोग से और बात करते हैं। पढ़ाई का टेंशन है, अभी से चश्मा लग गया है। अरे नहीं, ये तो बस मोबाइल से आंखों को प्रोटेक्ट। क्या लगता है मोबाइल से पढ़ाई चलेगा? नहीं सर, तो फिर मतलब यूँ ही खराब होने से पहले लगवा लिए कि बाद में खराब होने के बाद भी पहनना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही पहन लिए। चलिए अच्छा रिजल्ट रहा। कितना परसेंट मार्क्स लाए हैं? 77%। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे तरफ से। आपका कितना परसेंट है सर? 77। आपका सर? 65%। आपका 75। 75। सब लोग 70 अभाव वाले हैं लोग। कितना है आपका? 70। आपका? 78। आपका? लगभग 82%। इस बार देख रहे हैं 82% वाले पीछे हैं और 70 वाले आगे हैं। काहे इतना पीछे रह रहे हैं? सर धक्का लगाएंगे तो क्या लगता है नेता बनिएगा, क्या बनिएगा? इतना पीछे सदन में नहीं ना बैठना चाहता, आगे बैठिए ना सर। क्या सोचे? ऐसा कोई बात नहीं है, APJ अब्दुल कलाम भी बैक बेंचर थे, लेकिन वो आज देख लीजिए कहाँ पे मुकाम पे हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने मिसाइल मैन का उदाहरण दिया है। आइए, क्या नाम हुआ? शुभ नाम? मंजीत राज। कितना परसेंट लाए? 62%। 60%। 60 काहे इतना पीछे रह गए हैं बताइए? तजुर्बा कम है कि उम्र कम है? नहीं सर। है। कहाँ से हैं आप? काली मंदिर के पास। अच्छा, कितना परसेंट आपका? 75। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सर आपका कितना परसेंट? 73%। 73%। क्या बनिएगा आगे चल के? सोचे हैं कि नहीं सोचे? अकाउंटेंट बनना है जी सर, अकाउंटेंट बनना है। चलिए बढ़िया, हमारे तरफ से बधाई। सर आप क्या सोचे हैं? इधर आइए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम जी? राज मदेशिया। अच्छा राज जी, क्या सोचे हैं बनने के लिए? आगे काम पढ़ाई करना है। कौन बाजार से ही है? यस सर। क्या सोचे हैं? बाजार में दुकान खोलने के लिए सोचे हुए हैं कि कुछ फ्यूचर लेके चल रहे हैं, हमें ये करना है? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही बनिए। यस सर। चलिए बढ़िया बात है, बेस्ट ऑफ लक। बड़ा लंबा लंबा बाल रखे हुए हैं, धोनी का फैन है का? नहीं सर। क्या सोचे हैं? कुछ सोचे हैं कि नहीं? सोचे हैं सर। क्या सर? अकाउंटेंट का CA। चलिए बढ़िया, हमारे तरफ से बधाई है। इकबाल जी एक बात बताइए, आप कुछ सोचे हैं कि नहीं सोचे? बिजनेस करना है। बिजनेस से करना है, इसीलिए कॉमर्स पढ़ रहे हैं। यस सर। अरे रक्सौल की शेरनी बेटियां हैं। सोलोनी जी कहाँ से हैं आप? बड़ा प्यारा नाम है आपका। रक्सौल मौजे से। रक्सौल मौजे से। कितना परसेंट आपका मार्क्स है? 80%। 80%। क्या लगता है, ये तो शुरुआत था इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में क्या इससे अधिक हम मार्क्स देख सकते हैं? यस सर। यस सर। कुछ सोचे कि नहीं बनने के लिए? BBA करना है हमको। BBA करना है। चलिए बहुत अच्छा कीजिए। आप थोड़ा सा आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी। आप कुछ सोचे हैं कि नहीं? इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट हो गया, बड़ा अच्छा मार्क्स आया आपका, आगे कुछ सोचे हैं कि नहीं? सर आगे तो ग्रेजुएशन सिंपल करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे तरफ से बधाई। थोड़ा सा आप लोग, पढ़ाई का टेंशन कम है इसलिए वजन कम है कि क्या है? कुछ बतला। सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कितना परसेंट मार्क्स आया है? 79%। 79%। चलिए बढ़िया बात। कुछ सोचा है कि नहीं बनने के लिए? यस सर। क्या? बैंकिंग करेंगे सर। चलिए, और आप क्या सोचे हैं? MBA करना है आगे चल के। चलिए कीजिए, बहुत अच्छा बात है। और जितनी बचिया है हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई है। थोड़ा सा आप कुछ सोचिए कि नहीं सोचिए? बैंकिंग में कुछ करने के लिए, बैंक मैनेजर। क्या नाम हुआ आपका? आराध्या गुप्ता। आप कुछ सोचे हैं कि नहीं? यस, SSC करना। अनुष्का। कहाँ से हैं अनुष्का जी? बैंक रोड। बैंक रोड। कुछ सोची है कि नहीं? BBA करके पढ़ना। BBA करना है। चलिए बढ़िया बात। नंदिनी कुमारी। कहाँ से हैं नंदिनी? रक्सौल से। इंटरमीडिएट में आपका लगभग कितना परसेंट मार्क्स था? 70। अच्छा, इससे अधिक हम आपको ग्रेजुएशन में देख सकते हैं? जी सर। एक और चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, कोई सोची है कि नहीं हमें ये सेवा में जाना है, इस नौकरी को करना है? सर ऐसा तो कुछ है करने को बैंक में ही। सर एक बात बताइए, हमने लगभग सभी बच्चों और बच्चियों से बात किया है, बड़ा अच्छा मार्क्स है। लगभग आपने इसी बोर्ड पे सबसे वही पढ़ाया है जो एक बच्चिया पढ़ी और सब बच्चे पढ़े हैं। ये चीज़ बतलाइए से किसी का मार्क्स कम है और किसी का अधिक कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। ये अच्छी बात, अच्छा लगा। देखिए, नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपका टैलेंट मायने रखता है। क्योंकि अगर नंबर आप देखिएगा 60% वाले जो है वह UPSC करेक्ट कर जाते हैं और 90% वाले ऐसे ही रह जाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो नंबर नहीं, आपका टैलेंट मायने रखता है। बच्चों ने अब बिहार बोर्ड में देखिए जिस तरह से जो बच्चा अपना मेहनत किया है, किसी का थोड़ा कम आया, किसी का ज़्यादा आया, लेकिन नंबर हम हर एक बच्चों को ही कहेंगे कि अगर किन्हीं का कम आया है तो हतोत्साहित नहीं हो। यानी आपकी
आपको एक कठिन रोल आगे मिलने वाला है और बहुत ही सुंदर आपको एक आगे आपका मंजिल इंतजार कर रहा है। इसीलिए नंबर से नहीं घबराना चाहिए, अपने टैलेंट पे विश्वास रखना चाहिए। सर एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बहुत से बच्चे या बच्चियाँ पिछड़ जाती है तो आत्म जैसा गुनाह कर लेते हैं, नहीं लगता उनको अगला मौका भी लेना चाहिए, हम आगे ऐसा बेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि यह बेवकूफ़ी है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब जब जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। कभी भी आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चा को। वह आपके लिए, हम क्या बोले अभी, कि सबसे बेस्ट रोल जो होता है ना, सबसे कठिन रोल जो होता है सबसे बेस्ट एक्टर को मिलता है। अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको, आपके लिए ऊपर वाला ने सबसे बेस्ट रोल खोज के रखा है। थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक चीज़ क्या बोले कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाइएगा वैसे वैसे आपकी पहचान आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वह लायबिलिटीज़ को लेके आती है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे को पेशेंस रखना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग एक कहावत कहते थे, से बेटी बिगड़े थे बने नर्स, बेटा बिगड़े थे पढ़े कॉमर्स। ऐसा कॉमर्स में उस समय क्या था, सब लोग ये बात बोलता था, आप भी शायद सुने होंगे। देखिए, लोगों के पास उस तरह की कॉन्सेप्ट नहीं थी, उस तरह का अवधारणा नहीं था। हम एक सिंपल एक ही बात कहना चाहेंगे, आप पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, सबका मोटो क्या है, बिजनेस करना, और बिजनेस आता है तो कॉमर्स में ही आता है। आज कॉमर्स का इतिहास आज से नहीं, हजारों साल पहले से है, और हर एक देश बिजनेस के पीछे पागल है, और इकोनॉमिकल कंडीशन जो होता है वह सारा का सारा डिपेंड करता है बिजनेस पे, पैसा पे, सारा का सारा यह कॉमर्स में ही आता है। इसीलिए पहले लोगों की उतनी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण यह इस तरह की अवधारणा थी, लेकिन धीरे धीरे चेंज हुआ है। आज आप जाके देखिए तो बहुत सारा इसका स्कोप बढ़ रहा है। अब बहुत सारे, हम लोग का भले राज्य थोड़ा सा पीछे है, लेकिन आप चले जाइए हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, तो वहाँ 8 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। एक चीज़ और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत से माँ बाप देखते हैं बेटा बेटी में फ़र्क करता है, से नहीं ये लड़की अब मैट्रिक कर ली या ये इंटर कर ली, बस इतना ही तक सीमित रखिए, हम आगे इसके शादी के बारे में सोचेंगे। बेटा है इसको कोटा पढ़ने के लिए भेज देते हैं, मोतिहारी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, नहीं लगता है बेटियां भी नाम रोशन कर सकती है? नहीं, एकदम यह सोच तो नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा को मौका देना चाहिए, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, क्योंकि आज आप रिजल्ट उठा के देखिए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वह लड़कियों का है। आपके संस्थान में भी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लड़कियों का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रक्सौल में 400 प्लस अगर कॉमर्स में नंबर आया तो वह हमारे संस्थान से आया है, और उसमें सबसे ज़्यादा है तो लड़की सब है। तो लड़की कहीं पीछे नहीं है, उनको जितना जिम्मेवारी मिलता है उनको बखूबी वह निभाती हैं। सर एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा खासा आपका कॉमर्स करियर या कोचिंग संस्थान है, बहुत से गरीब बच्चे शिक्षा में वंचित रह जाते हैं, या हो सकता है आपका फी महंगा हो। उन बच्चों और बच्चियाँ अगर पढ़ना चाहती है आपके शिक्षा संस्थान में, तो क्या लगता है उनके लिए छूट है या कुछ ऑफर है, कुछ बताइए। नहीं, एकदम उनका स्वागत है। हम तो बस देखिए, हम भी बहुत नीचे तबके से उठे हुए हैं, हम इस चीज़ को जानते हैं कि कभी भी कोई बच्चा यह नहीं समझेगा उसको कॉमर्स पढ़ना है अगर पैसा की प्रॉब्लम है। अगर वह आर्थिक स्थिति से सही में, अगर वह आर्थिक स्थिति उसका सही नहीं है तो उनका स्वागत है कॉमर्स करियर में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पढ़ाई पर पैसा बाधा नहीं आएगी उनकी पढ़ाई में। चलिए सर, आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसे काम का इनाम दो और जो सम्मान का हकदार है उसको सम्मान दो। आज कॉमर्स करियर में बच्चों और बच्चियों को सम्मान दिया जा रहा है, और कहे तो प्रस्तुति पत्र से लेके मेडल दिया जा रहा है। लेकिन यह शुरुआती पढ़ाई है, इंटरमीडिएट यानी कि कहें तो शुरुआत, कॉलेज का शुरुआती दौर है। हम इन लोगों से कहेंगे, आपने देखा होगा, आपने साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लगातार हमेशा नंबर 1 पर रहने वाला टीम, जब वर्ल्ड कप होता है तो सबसे पहले बाहर होने वाला टीम भी साउथ अफ्रीका भी रहता है। जो बच्चे अच्छा किए हैं हमारे चैनल की तरफ से उनको बधाई है, और जो अच्छा नहीं किए हुए हैं आपको पता होना चाहिए, अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं जो पढ़ाई में जीरो हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया या खेल की दुनिया या संगीत की दुनिया में वो हीरो हैं। हमारे तरफ से उनको भी बधाई है। आप अपना बेस्ट दीजिए, हर चीज़ में करियर है। हम ये नहीं कहेंगे, सर भी हैं, कॉमर्स में भी करियर है, आर्ट्स में भी करियर है, साइंस में भी करियर है,
शिक्षा में भी कैरियर है, कला में भी कैरियर है। आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं उस विभाग में जाइए। अपने माता पिता का सम्मान रखने के लिए नहीं, पहले एक ठोक दिया जाता था। 3 इडियट एक फिल्म आया था, आपने देखा होगा, तो नहीं हम इंजीनियर है तो हमारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। ऐसा नहीं हो, आप जो फील्ड में जाना चाहते हैं आप जाएं। हमारे तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक बधाई।